एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द 247 काउंसलिंग। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। मात्र और मात्र 5 मिनट लूँगी और आपको बताऊँगी कि अब आप क्या डिसाइड करें। राउंड 3 जो है वो आने वाला है या आ चुका है, उसके लिए चॉइस फिलिंग करना है। राउंड 3 में जाना है या नहीं जाना है, और अगर नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है, और अगर हम जा रहे हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए राउंड 3 में जाने के लिए। बेटा ये कहीं मैंडेटरी नहीं है कि आपको राउंड 3 में जाना ही है। किसी किताब में नहीं लिखा है कि अगर आपने नीट को क्वालिफाई किया है तो आपको किसी न किसी राउंड ऑफ काउंसलिंग को अटेंड करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप जा रहे हो वहाँ पर आपको रिलेवेंट कॉलेज मिल रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आपको रिलेवेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप दोनों चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा, अपने रिसोर्सेस, अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस बच्चे को राउंड 3 या मॉप अप राउंड की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग को अटेंड करना है और किसको नहीं करना है, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको कौन से कॉलेज मिलने की संभावना है। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो सीट्स है वो इंक्रीज हुई है, तो सोचा है कि कट ऑफ जो है वो लो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। ठीक है, बेसिकली हुआ ये है कि हमें ऐसा लगा कि कट ऑफ जो है वो नीचे चला जाएगा, पर कट ऑफ में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं हुआ। जिसकी वजह से हुआ ये है कि जो आपका राउंड 1 और राउंड 2 था आपका एमसीसी काउंसलिंग का, उसमें पहले और सेकेंड राउंड में ही सारे टॉप कॉलेजेस, सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, इनकी सीटें जो हैं वो फिल हो गई। और भाई सीधी बात यह है कि कट ऑफ जो है वो उनका हाई चला गया। तो हमको ऐसा लग रहा था कि सीटें इंक्रीज होने से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा, तो फ़र्क तो पड़ा, पर हम ये कहेंगे कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन गया तो नहीं गया। कट ऑफ इवन हाई था फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस, और कट ऑफ जो है वो हाई हो गया। अब क्या हुआ बेटा, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि बहुत सारे जिन बच्चों को राउंड 1 और राउंड 2 के एमसीसी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, तो अब वो बच्चे करेंगे क्या। एमसीसी के राउंड 3 में जब हम बात करते हैं तो करीब सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% सीटें जो हैं अब बची हुई हैं। मैक्सिमम सीटें राउंड 1 और राउंड 2 में गवर्नमेंट कॉलेज की तो उठ ही चुकी हैं, साथ में जो अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी जा चुकी हैं। ठीक है, अब बच्चे जो हैं वो क्या करें। जो भी कॉलेजेस थे, अब जो बचे हुए हैं वो कौन से कॉलेज बचे हुए हैं, आपको क्या लगता है। वो कॉलेज बचे हुए हैं जो बच्चों के द्वारा छोड़ दिए गए थे या उनको एमसीसी के काउंसलिंग में मिले थे, पर जो लीस्ट प्रेफरेंस वाले उनके चॉइसेस थे वो उनको अलॉट हो गए, क्योंकि वो घर से बहुत दूर थे। हमने सोचा कि चले जाएंगे, पर अब घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, तो वो बचे हुए हैं। साथ में कौन से बचे हुए हैं, जो नए खुले हुए हैं, जिनकी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, जिनकी एनआईआरएफ रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है, वो बचे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो ऐसे कॉलेजेस अब राउंड 3 में बचे हुए हैं, और कुछ बहुत अच्छे बचे हुए हैं जो आपके रैंक से बियॉन्ड होंगे। सो बेसिकली ऐसे कॉलेजेस आपको राउंड 3 में बचे हुए हैं। अब राउंड 3 जो है वो कौन से बच्चे अटेंड करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो, अगर आपकी जैसे कि मान लो राउंड 2 की जो भी जनरल की, आपको मैंने इसी चैनल पे बना रखा है, जो राउंड 2 की कट ऑफ गई है उसमें आप कर लो प्लस 5000 फॉर जनरल और अनरिजर्व्ड। अगर आप जनरल अनरिजर्व्ड की हो, राउंड 2 की जो भी कट ऑफ गई थी उसमें प्लस माइनस 5000 कर लो, 5000 कम 5000 ज़्यादा। ओबीसी वाले हो तो आप 10,000 कम ज़्यादा कर लो। अगर पीडब्ल्यूएस वाले हो तो 7,500 से 7,000 कम ज़्यादा कर लो। ठीक है, अगर आप एसटी एससी के हो तो, अगर आप एससी वाले हो तो 10,000 कर लो, अगर एसटी वाले हो तो 25,000 कर लो। आप राउंड 2 की जो कट ऑफ रैंक गई है उनमें इतना प्लस माइनस कर लो। अगर आपकी आसपास रैंक बैठती है तब तो आपको मॉप अप राउंड में जाना चाहिए, और अगर आप इससे बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, तो आपको मॉप अप राउंड में नहीं बैठना चाहिए। कि अगर आपको लक बाय चांस कोई कॉलेज अलॉट हो भी गया तो वो आपकी मर्ज़ी का नहीं होगा, पर रैंक जो है मेरे ख्याल से जो है बहुत सारे ऐसी जगह के कॉलेजेस हैं जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेकेंड राउंड तक फिल हो जाते हैं, जैसे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, इनमें तो बचते ही नहीं, यहाँ कॉलेजेस अच्छे होते हैं और इनमें तो राउंड 2 तक बचते ही नहीं है कॉलेज। तो जो भी बचे हैं मैंने आपको बताया कि कौन से कॉलेज बचे हैं और कौन से आपको मिल सकते हैं, कट ऑफ में क्या चेंज आपको लाएंगे, मतलब आप अपनी रैंक में क्या ऐड और माइनस करें तो आपको मॉप अप राउंड में बैठना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चे, अब नए कॉलेज जो हैं ध्यान से समझना,
नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं तो हो सकता है कि रैंक में थोड़ा आगे पीछे हो, तो इसलिए मैंने आपको प्लस माइनस बता दिया है, ठीक है। और हो सकता है कि राउंड 3 में कुछ नए कॉलेजेस और आ जाए तो सीटें और इंक्रीज हो जाएं, तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। पर जो मैंने आपको टेंटेटिव रैंक बताई है सिर्फ वही बच्चे जो है कॉलेज अटेंड करें तो बहुत अच्छा होगा। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबडी? आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि किसको ऐड करना है। अब देखो क्या करें बच्चे, तो अब आप जाओ स्टेट काउंसलिंग में। कहाँ जाओ बेटा? स्टेट काउंसलिंग में। अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल है जैसे यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, तब तो वेल एंड गुड है। पर अगर नहीं भी है तो कोशिश करो इन स्टेट्स की कॉलेजेस को लेना शुरू करो, क्योंकि यूपी में अभी भी हमारे पास जो है सीटें खाली हैं, ठीक है। सीटें क्या हैं? खाली हैं, तो आप वहाँ का कॉलेज ले सकते हो, राजस्थान का कॉलेज ले सकते हो, थोड़ी बहुत एमपी में सीटें खाली। वैसे एमपी और छत्तीसगढ़ का सब टाइट मामला ही रहता है, और कर्नाटका ने तो लेना ही शायद 3rd राउंड से बंद कर दिया है, ठीक है। सो बेसिकली आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्टेट डोमिसाइल है तो वहाँ से कॉलेज लो, और अगर आप एमसीसी में बैठ रहे हो और स्टेट का कोई कॉलेज उठाना चाहते हो तो बेसिकली इन स्टेट्स के यूपी का स्टेट जो है कॉलेज उठाओ, क्योंकि वहाँ पर अभी भी सीटें खाली हैं। तो मैंने आपको बता दी कि 3rd राउंड में आपको कौन से स्टेट का कॉलेज उठाना है, ठीक है। तो याद रखना कि 85% जो है वो तो, जैसे मान लो आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के हो तो कम से कम आपके पास 85% तो कोटा है, तो स्टेट में कॉलेज मिलने की संभावना आपको ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रेफर करें हम राउंड 3 में, तो स्टेट काउंसलिंग को ज़्यादा प्रेफर करना है। और अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग कर रहे हो तो आपकी ये पर्टिकुलर रैंक होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज मिल गया एमसीसी में तो रिज़ाइन करने का चांस नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, प्राइवेट कॉलेज की सिचुएशन जो है, यहाँ पर भी सीटें अब नहीं बची हुई है, पर जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वो क्या करें? अब वो क्या करें बताओ जल्दी से, बोलो। अब वो कर सकते हैं बेटा एब्रॉड से भी, ठीक है, एब्रॉड से कर सकते हैं, या कोई और का कोर्स भी चुन सकते हैं। आयुष का कोर्स चुन सकते हैं, बीडीएस का कोर्स चुन सकते हैं। आयुष के कोर्स में दिक्कत ये है कि आप सर्जरी नहीं कर सकते, ये आयुर्वेद में स्पेशलाइज है। बीडीएस में डेंटल कर पाओगे आप, बॉडी नहीं मिलेगी आपको। और उसके बाद अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो अब्रॉड से, तो ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो 15-20 लाख में एमबीबीएस करा देती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर दिक्कत वही है कि जब आप वापस आओगे तो फिर आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, जब वो क्वालिफाई होगा तभी आपकी डिग्री मान्य होगी। तो या तो ये करिए कि वहीं जाके सेटल हो जाइए, जो कि घर वाले इंडियन माँ बाप थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, या तो यहाँ आके सेटल होइए, एग्ज़ाम निकाल लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको एग्जामिनेशन निकालना होगा। अगर आप यहाँ भी रहोगे तो पीजी का एंट्रेंस तो निकालना ही पड़ता है, पर वहाँ से एमबीबीएस आने के बाद, करके आने के बाद आपको एंट्रेंस निकालना पड़ेगा, तभी आपकी एमबीबीएस की डिग्री जो है वो वैलिड होगी। तो हर जगह प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये सोच समझ के काम करना। एमसीसी की काउंसलिंग में अगर आपने राउंड 3 में कोई कॉलेज मिल गया तो आप उसमें रेजिग्नेशन नहीं डाल सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात? इवन आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल जाता है तो उसमें भी रेजिग्नेशन शायद डाल सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं, पर आप राउंड 3 में नहीं डाल सकते। सो प्यारे बच्चों, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक्सप्लोर करना जो है आप देख लीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। आयुष काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, या बीडीएस की तरफ इंटरेस्ट है तो वहाँ जा सकते हैं, ये आपका टोटल इंटरेस्ट है। बस मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। सीधी सीधी बात यह है कि अगर आपके मार्क्स थोड़े भी ऊपर नीचे हैं या रैंक थोड़ी भी ऊपर नीचे है, गो फॉर अ नाइस ड्रॉप। 1 साल और तैयारी करिए, डेफिनेटली मेहनत करोगे तो अगले साल और अच्छे नंबर आएंगे। ये मेरी जो है सलाह थी आप सभी को। बाकी आपकी इच्छा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी रैंक कितनी है, तो शायद मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई दूँ कि आपको कौन सी काउंसलिंग में बैठना चाहिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।